गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक अब में पाठ 12 खोल लीजिए। तो आप लोगों ने बुक निकाल लिया, कॉपी निकाल लिया। अब बुक खोलिए। पाठ 12 है हिंदी के महीने, मंथ्स ऑफ हिंदी। हम लोगों ने हिंदी के महीने आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसके पहले क्लास में महीने पढ़े होंगे, दिनों के नाम और महीनों के नाम पढ़े होंगे। आज हम हिंदी के महीने पढ़ेंगे। आप लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने पढ़े होंगे। उसी महीने को हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। बच्चों, विराम चिन्ह लगा है, जैसे अभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था विराम चिन्ह। बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि साल में 12 महीने होते हैं। ये तो आपको पता है कि साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इन महीनों का क्रम सूर्य की स्थिति या गति के आधार पर होता है। महीनों का क्रम किसके आधार पर होता है? सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। हिंदी में भी कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने होते हैं। इनका क्रम चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होता है। इनका क्रम किसकी स्थिति के आधार पर होता है? चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होता है। तो ये आपने पढ़ा कि जो महीने का क्रम आता है वो किसकी स्थिति पे आता है? सूर्य की गति के आधार पर होता है। जबकि ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। उनका क्रम किसकी स्थिति पर होता है? चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होता है। कई दिनों के महीने पढ़ते हैं, हिंदी के महीने पढ़ते हैं। हिंदी के महीने कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कौन सा महीना आता है हिंदी में? चैत। कौन सा महीना आता है बच्चों हिंदी में? चैत। दूसरा कौन सा महीना होता है? बैसाख। दूसरा कौन सा महीना होता है बच्चों? बैसाख। तीसरा जेठ। चौथा आषाढ़। पांचवा श्रावण या सावन। 6 भाद्रपद या भादो। भाद्रपद या भादो। 6 क्या होता है? भाद्रपद या भादो। 7 आश्विन या आसिन भी इसे कहते हैं। 8 कार्तिक। 9 मार्गशीर्ष। 10 पौष। 11 माघ। 12 फाल्गुन या फागुन भी इसे कहते हैं। फाल्गुन लिखा है, फागुन कहते हैं। तो ये 12 हिंदी के महीने हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण या सावन, भाद्रपद या भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये 12 महीने हैं हिंदी के। पढ़ लिया बच्चों। अब नीचे हैं सभी भारतीय त्यौहार इन्हीं महीनों के अनुसार मनाए जाते हैं। भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो हिंदी के इन महीनों के अनुसार ही मनाया जाता है। हिंदी के इन महीनों के अनुसार ही मनाया जाता है। भारतीय में चाहे जो भी त्यौहार हो सब इन 12 महीनों के अनुसार ही मनाया जाता है। नीचे आइए अब इसके अभ्यास प्रश्न पे। चित्रों को देखकर बताइए कि ये त्यौहार हिंदी के किस महीने में मनाया जाते हैं। अब होली किस महीने में मनाया जाता है बच्चों? फाल्गुन यानी फागुन के महीने में। रक्षाबंधन, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा बच्चों कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? सावन। दीपावली यानी दिवाली कब मनाया जाता है बच्चों? कार्तिक के महीने में। कौन से महीने मनाया जाता है? कार्तिक के महीने में। लोहड़ी कब मनाया जाता है बच्चों? बैसाख में। लोहड़ी कब मनाया जाता है? बैसाख में। कि आप लोगों ने लिख लिया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आइए।
अंग्रेजी के महीने के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। अंग्रेजी महीने के अनुसार क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब मनाया जाता है बच्चों? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब मनाया जाता है बच्चों? 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को। और गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को। तो ये आपको अपनी बुक में लिखना है इस तरह से। अब नीचे आइए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है? सावन महीने में। कौन से महीने में आता है? सावन महीने में। अंग्रेजी महीनों के अनुसार सावन कौन से महीने में आता है? अगस्त। कौन से महीने में आता है? अगस्त। तो ये हमारा हिंदी के महीने था पाठ जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसको आपको अभ्यास बुक में करवा दिया। अब अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी निकालिए, उसे खोलिए। तो ऊपर पाठ डालोगे, पाठ 12 हिंदी के महीने के नाम लिखो। तो हिंदी के महीनों के नाम आपको अपनी कॉपी में इस तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इस तरह से हिंदी के महीनों के नाम आपको लिखने हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।